हाँ तो बच्चों, हमारी आज की कहानी है किसान और सुनहरी फल। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प और कमाल की है। पुराने जमाने की बात है। एक हरी भरी वादी में एक किसान रहता था जिसका नाम नजीर था। नजीर बहुत सीधा सादा मगर मेहनती आदमी था। गांव के बाकी लोग अक्सर चालाकियां करके अपना फायदा उठाते, मगर नजीर को सिर्फ अपनी खेती बाड़ी और मेहनत पर भरोसा था। उसका मानना था कि जो जमीन में बीज डालोगे वही फल काटोगे। लेकिन मसला ये था कि नजीर की जमीन ज्यादा जरखेज नहीं थी। कई सालों से वो गंदम उगा रहा था मगर ज्यादा पैदावार नहीं होती थी। गांव के लोग उसे चिढ़ाते, अरे नजीर, मेहनत तो घोड़े की तरह करता है मगर नतीजा गधे जैसा निकलता है। छोड़ दे ये खेती बाड़ी, शहर जाके मजदूरी कर। नजीर बस मुस्कुरा कर जवाब देता, भाइयों, मजदूरी तो मैं जमीन के साथ भी कर रहा हूँ। आज नहीं तो कल ये जमीन मेरा साथ जरूर देती। एक रात जब नजीर थका हारा सोया तो उसने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में एक बूढ़ा दरवेश आया। उसके हाथ में एक सुनहरा दाना था। दरवेश ने कहा, ऐ किसान, ये बीज आम बीज नहीं है। अगर इसे जमीन में बो दो तो ये तुम्हें एक सुनहरी फल देगा। लेकिन याद रखना, ये फल सिर्फ मेहनत, सब्र और ईमानदारी से ही सुनहरी बनेगी। अगर सुस्ती या लालच और दिखावा किया तो सारी मेहनत साया हो जाएगी। सुबह नजीर बेदार हुआ तो हैरानी से देखा कि उसके हाथ में वाकई एक छोटा सा सुनहरी बीज मौजूद है। नजीर ने वो बीज अपने खेत के ऐन दरमियान में बो दिया और रोज उसकी देखभाल शुरू कर दी। पानी भी सही वक्त पर देता, घास भी साफ करता और जमीन को नरम रखता। गांव वाले ये सब देखकर हंसते, ये क्या तमाशा है, एक बीज से भला कौन सी जादुई फल आगेगी। कोई कहता, लगता है नजीर को पागलपन का दौरा पड़ गया है। कोई छेड़ता, अरे नजीर, ये सुनहरी बीज नहीं, ये तो सुनहरी ख्वाब है, जाग जा भाई, जाग जा। लेकिन नजीर ने सब बातों को कानों पर जूं तक न रेंगने दी। उसके दिल में यकीन था कि ये बीज आम नहीं। महीने भर के बाद इस बीज से एक हल्की सी कोंपल निकली। वो सब्ज नहीं बल्कि हल्की सुनहरी झलक लिए हुए थी। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती तो यूं लगता जैसे पत्ते सोने की तारों से बने हों। नजीर ने खुशी से सजदा शुक्र अदा किया। अब गांव वाले भी हैरान रह गए। उनकी हंसी हैरानी में बदल गई। कुछ लोग कहने लगे, ये वाकई कोई अनोखा बीज है। लेकिन वो अब भी नजीर का मजाक उड़ाते रहे कि शायद ये आर्जी चमक है। वक्त गुजरता गया। नजीर को इस पौधे की देखभाल पहले से भी ज्यादा करनी पड़ी। बारिश कभी वक्त से ज्यादा बरसती, कभी बिल्कुल न आती, कभी कीड़े पौधे पर हमला करते तो कभी जमीन सख्त हो जाती। मगर नजीर ने हिम्मत न हारी। वो दिन रात पौधे की खिदमत में लगा रहा। एक दिन गांव के चंद लोग उसके पास आए और बोले, नजीर, ये बीज हमें बेच दे, हम तुझे ढेरों पैसे देंगे। तू मेहनत ना कर, हम सब मिलकर इसकी देखभाल करेंगे। नजीर ने मुस्कुरा कर कहा, ये बीज अल्लाह की अमानत है, इसे बेचकर मैं अपनी मेहनत से धोखा नहीं कर सकता। महीनों की मेहनत के बाद जब फल तैयार हुई तो पूरा खेत सुनहरी रोशनी में नहा गया। गंदम के खुशे ऐसे चमक रहे थे जैसे उन पर सोने की परछाइयां डाली गई हों। दूर से देखने वाले लोग रुक जाते, आंखें मलते और हैरानी से कहते, ये क्या है, जमीन पर सोने का दरिया बह रहा है। अब वही लोग जो नजीर का मजाक उड़ाते थे हसद से जलने लगे। कई लोग उसके खेत को खरीदने आए। कई ने लालच दिया कि हमें भी एक दाना दे दे, मगर नजीर ने किसी को भी बीज ना दिया। उसने कहा, ये बीज नहीं, ये सब्र, ईमान और मेहनत का फल है। ये हर किसी को आसानी से नहीं मिलता। नजीर का एक पड़ोसी था, उसका नाम था अकरम। वो बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर नजीर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, जरूर इसने जमीन में कोई जादू छिड़का है। अकरम ने रात के वक्त नजीर के खेत से एक खुशा चुरा लिया और इसे अपने खेत में बो दिया। लेकिन चूंकि इसके दिल में मेहनत नहीं बल्कि लालच था, इसके खेत से सूखे और बेजान पौधे निकले। आखिरकार वो खुशा भी मिट्टी में मिल गया। गांव के लोग हंसे और कहा, देखा, मेहनत के बगैर कोई सुनहरी फल नहीं उगती। नजीर ने अपनी फसल का कुछ हिस्सा बेच दिया और बाकी अनाज गरीबों में बांट दिया। गांव के यतीम बच्चे, बेवाएं और मोहताज लोग उसकी सखावत से खुश हो गए। नजीर ने अपने खेत से इतना कमाया कि न सिर्फ अपना घर बनाया बल्कि दूसरों के लिए भी छोटे मकानात तामीर करा दिए। अब वही गांव वाले जो कभी मजाक उड़ाते थे उसके इज्जतदार और मददगार बन गए। सबने तस्लीम किया कि कामयाबी का राज दौलत या जादू में नहीं बल्कि मेहनत, सब्र और ईमानदारी में है।
तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से 4 बड़े सबक मिलते हैं। नंबर 1, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे देर से मिले। नंबर 2, ईमानदारी और सब्र के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। नंबर 3, लालच इंसान को बर्बाद करता है। नंबर 4, असल खुशी दूसरों के साथ बांटने में है।